देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी नगर की, जहां रेलवे स्टेशन के नजदीक लगभग आधा एकड़ जगह को दो पक्षों के विवाद को लेकर अब ये पूरा चर्चा में आ चुका है। मामला तहसील न्यायालय सिविल कोर्ट में चलते हुए कलेक्टर जन सुनवाई तक पहुंच चुका है। जन सुनवाई में मामला आने के बाद कलेक्टर ने बनखेड़ी तहसीलदार को इस मामले की जाँच के लिए आदेश दिए, लेकिन आदेश के बाद भी मामला विचाराधीन होने के बाद भी निर्माण कार्य उस जगह पर, विवादित जगह पर जारी है और इसको लेकर तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि इस व्यवसायिक जगह को लेकर नगर के प्रतिष्ठित दो परिवार, जिसमें एक पक्ष सुरेश जैन और दूसरा पक्ष आलोक माहेश्वरी का परिवार है। आलोक माहेश्वरी ने अपनी बेटी नंदिता माहेश्वरी के नाम पर जैन परिवार से लगभग आधा एकड़ जमीन खरीदी थी। इस जमीन के कुछ हिस्से पर जैन परिवार और माहेश्वरी परिवार का विवाद है, जहां सुरेश जैन ने अपनी जगह की नपती और सीमांकन और बाटान की बात करते हुए अपनी जमीन पर निर्माण की बात की जा रही है। माहेश्वरी परिवार की नंदिता माहेश्वरी ने सुरेश जैन पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जे एवं दुकान तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। सुरेश जैन द्वारा व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है, जबकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी धड़ल्ले से सुरेश जैन निर्माण कार्य में लगा हुआ है। दूसरी तरफ पीड़िता नंदिता माहेश्वरी की नपाई तक नहीं की जा रही है। देखिए, दो पक्षों में विवादित जमीन जो है उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जन सुनवाई तक पहुंच चुका है। कलेक्टर ने इसको लेकर तहसीलदार को तमाम आदेश दिए हैं। उसके बाद भी विवादित जो जमीन है, जब विचाराधीन है ये पूरा मामला, तो निर्माण कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं दीपांशु नामदेव, जो कि तहसीलदार है बनखेड़ी के, उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, दोनों पक्षों के बीच में एक पक्ष है नंदिता माहेश्वरी, डॉटर ऑफ आलोक माहेश्वरी, एंड एक पक्ष है सुरेश चंद्र जैन। इन दोनों के बीच में भूमि से संबंधित विवाद है और जिसकी जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के समक्ष नंदिता माहेश्वरी उपस्थित हुई थी। उसके बाद हमारे न्यायालय में हम डे टू डे सुनवाई उनकी कर रहे हैं और भूमि संबंधित विवाद है, मौके पर बटांकन लाइन नहीं डली है, उसके लिए सुनवाई चल रही है। पूर्व से इस न्यायालय में स्टे जारी हुआ था। स्टे जारी होने के उपरांत एक बार फिर से स्टे जारी किया गया था और वो लगभग स्टे ऑर्डर एक महीने की अवधि के लिए मान्य था। उस अवधि में आवेदक पक्षकार के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो सक्षम न्यायालय से अपना अनुतोष प्राप्त कर सकते थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तहसील कार्यालय की बनखेड़ी का ये पूरा मामला, जहां पर जमीन को लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। इस विवाद को लेकर अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब तक ये जो जमीन है पूरी न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसके बाद भी इस पर एक पक्ष की ओर से निर्माण कैसे कराया जा सकता है। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नर्मदा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार तरुण सिलावट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। लेकिन नर्मदा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, पूरे विवाद को लेकर विस्तृत जानकारी दीजिए और उसके बाद तहसीलदार की ओर से क्या कुछ कहा गया, और जब ये पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो इस पर निर्माण कार्य किसकी परमिशन से कराया जा रहा है, इसको लेकर भी बताइए। नर्मदा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 मैम, ये मामला है दो परिवारों को भूमि के विवाद को लेकर। शिकायतकर्ता नंदिता माहेश्वरी जी कलेक्टर महोदय के यहाँ जन सुनवाई में मंगलवार को पहुंची थी। उन्होंने बताया उनकी जो भूमि है माननीय सुरेश जैन जी के परिवार से वर्षों पहले उन्हें खरीदी थी और जब वो तहसीलदार महोदय राजस्व विभाग न्यायालय में पहुंची और बार बार उनके द्वारा उसकी बार बार तहसील के चक्कर लगा रहे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। उनकी जमीन कागज में पेपर में पूरी है, लेकिन मौके पर उनकी जमीन 10 डिसमिल कम आ रही है, जिसको लेकर वो माननीय कलेक्टर और महोदय के यहाँ जन सुनवाई में पहुंची। उसके बाद हमने कवरेज अभियान चलाया, जिसके तहत उनका कहना है कि सुरेश जैन नामक जो व्यक्ति है
इनसे लगा हुआ भूखंड उनका भी, उनने इनकी जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है और इनको धमकियां भी मिलती हैं इनके परिवार को। जी ठीक है, लेकिन नर्मदा जी, परिवार को धमकियां मिल रही हैं तो यहाँ पर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? और इसके साथ साथ प्रशासन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सवाल और ये उठ रहा है कि जब मामला विचाराधीन है तो यहाँ पर एक पक्ष की ओर से उस जमीन पर निर्माण कार्य कैसे कराया जा रहा है, इसको लेकर रोक टोक नहीं लगाई जा रही है क्या वहाँ पर? माननीय सेशन कोर्ट न्यायालय में ये दोनों पक्षों के द्वारा मामला विचाराधीन चल रहा है। उसके बावजूद सुरेश जैन नामक जो व्यक्ति हैं वो उनका धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है मौके पर, और दूसरी तरफ नंदिता महेश्वरी अपनी भूखंड को लेकर भूखंड को लेकर नपटी के लिए दर दर भटकती फिर रही हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी तहसीलदार महोदय से बात हुई तो तहसीलदार का कहना है कि दोनों तो पक्षों की सुनवाई जारी है और इस पे हम कुछ कर नहीं सकते। माननीय न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है। ठीक है, ठीक है नर्मदा जी, हमारे साथ शिकायतकर्ता नंदिता महेश्वरी भी जुड़ गई हैं। नंदिता, इस पूरे मामले को लेकर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अब दो पक्षों के बीच में विवाद तो है, लेकिन इस विवादित जमीन को लेकर जो आपने शिकायत की है उसके बारे में बताइए, और उसके बाद क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया है, और जिस तरह से निर्माण कराया जा रहा है दूसरे पक्ष की ओर से, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, प्रशासन इस पर क्या कुछ बोल रहा है, क्या धमकियां आपको दी जा रही हैं, जरा वो भी बताइए। मैम, जो हम चाह रहे हैं वो बस इतना सबके मतलब अधिकारियों के अकॉर्डिंग 1 एकड़ जगह है, तो फिर उनकी नफाई कैसे हो? तो हमारा बस ये कहना है कि हमारी नफाई कर दी जाए, और अगर बटांगन नहीं हुआ है पहले से, अगर कुछ डिफेक्ट है तो नक्शा दुरुस्त हो जाए और दोबारा बनाए। ठीक है नंदिता, शायद आपने हेडफोन्स नहीं लगाए हैं, आपकी आवाज यहाँ तक क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन जितना आपने बताया नपटी को लेकर दिक्कत जा रही है, आपके यहाँ से नपटी नहीं की जा रही है आपके हिस्से की जो जमीन है उस पर। हाँ जी, ठीक है। और इसको लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि दबंग माफियाओं की ओर से आपको धमकी भी दी जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, प्रशासन इस पर क्या कर रहा है? प्रशासन ने तो बोला है कि वो और ने भी बोला है कि वो लोग नपाई करा, और उनने हमको बोला था कि आप दूर नपाई के लिए और लगाए हुए हैं। उनको है कि कुछ होगा, पर 3 दिन हो गए हैं। ठीक है नंदिता, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सीधे इस मामले को लेकर। पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं सर? एक पक्ष की बात सुनी जाती है, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी जाती है। दूसरा पक्ष, जो एक पक्ष है वो वहां पर निर्माण करना भी शुरू कर देता है, जबकि वो जो न्यायालय में पूरा मामला है वो विचाराधीन है। तो अगर उस मामले पर अभी कोर्ट में इसको लेकर चर्चा चल रही है, सुनवाई इस पर होनी है, तो फिर वहां पर निर्माण कैसे हो सकता है? और अगर निर्माण कराया जा रहा है तो उस पर प्रशासन रोक क्यों नहीं लगा रहा है? ये तमाम सवाल हैं सर। लेकिन इसको लेकर अब कहीं ना कहीं, अब जिस तरह से धमकी भी दी जा रही है पीड़ित परिवार को, तो कहीं ना कहीं अब देखिए किसी बड़ी अनहोनी होने का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि अगर इस तरह की लापरवाही की जा रही है तो। जी देखिए मैडम बहुत गंभीर है। पीड़ित पक्ष ने माननीय कलेक्टर महोदय के पास गंगापुरम जाकर कि हमने जो हमारा भूखंड हमारे पिताजी द्वारा हमें खरीद कर दिया गया था, तो मेरे पेपर मेरे नाम पे आए। ठीक है, अब जिसकी जमीन है, जिसके नाम पे नामांकन कंप्लीट है ऑलरेडी, वह अपनी जमीन कभी कब्जा नहीं कर, अपना कब्जा नहीं ले पा रहा। मंगलवार की बात है, इसके मंगलवार को जनसभा में नंदिता महेश्वरी जी कलेक्टर महोदय गंगापुरम के समक्ष प्रस्तुत हुई, और उन्होंने वहां पर अपना एक शिकायत, जिसमें उन्होंने ये शिकायत की कि मैं मेरी जमीन को नपाने के लिए तहसील कार्यालय में कई बार आवेदन करती हूँ, लेकिन मुझे यह कहकर नक्शे करने से मना करा दिया जाता है अधिकारियों द्वारा कि आपके प्लाट का भी बटांकन नहीं हुआ। ये एक पक्ष हो गया। जब बटांकन नहीं हुआ नंदिता महेश्वरी, दूसरा बाजू में लगा हुआ जो प्लाट है जमीन करीब 1.5 एकड़ 40 था, बाजू को देखना चाहिए वहां पे
लाल महोदय है, नगर पालिका सीएम की नगरी क्षेत्र में आता है ये मामला, और यहाँ अधिकारी को मिला कि चुप्पी कर बैठे हुए। इस मामले में कोई कार्रवाई ऐसी, जब माननीय कलेक्टर महोदय ने आदेश दिए तो इस मामले को देखा जाए और इसकी बस की स्थिति स्पष्ट करके मेरे समक्ष किया जाए, तब जाकर स्थानीय प्रशासन जागा, उस बेटी की मदद के लिए खड़ा हुआ। स्थानीय प्रशासन ने अगर कंप्लेंट के वहां कुछ जाके किया, मैडम के बाद लोग घर पे, और फिर महेश्वरी को उल्टा कहा जाता है कि आप अभी अपने प्लाट पर कोई निर्माण नहीं कर सकते, नहीं कर, तो सीधा सीधा मानना है कि वहाँ के जो प्रशासन है, स्थानीय स्तर का नगरीय प्रशासन हो या नगर पालिका क्षेत्र हो या सब सुरेश जैन का साथ दे रहे हैं। जब एक तरफ प्लाट भूखंड एक ही है, तो भूखंड एक ही है, पूरा एक ही जो नाम दर्ज है, तो एक तरफ निर्माण कैसे हो सकता है और एक तरफ वाले की मदद कैसे किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपने ठीक कहा। देखिए, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशासन अब सुरेश जैन का साथ क्यों दे रहा है, क्योंकि देखिए जब जो मामला है उसको वो पहले भी कोर्ट में पहुंच चुका है। जन सुनवाई में जब ये पहुंचा तो कलेक्टर ने इसको लेकर निर्देश भी दे दिए, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही, जिस तरह से आपने बताया यहाँ पर तरुण जी, तो कहीं ना कहीं अब इस पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही हम देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कुछ हो जाता है इस मामले को लेकर, जिस तरह से धमकियां दी जा रही है, तो ये पूरी जवाबदारी भी प्रशासन की होगी। नंदिता महेश्वरी को रिलाइज आ चुका है, उनका आधा धड़ काम नहीं करता है, लगभग घर में ये बिटिया है, बिटिया घर से आना जाना करती, बाजार आती, कल को कोई दुर्घटना होती स्वाभाविक रूप से प्रशासन को ऊपर जाएंगी। और सीधा सीधा मामला ये है कि जब एक मामला आपका न्यायालय में चल रहा है तो एक पक्ष कैसे कर सकता है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं तरुण जी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल देखिए तमाम यही खड़े हो रहे हैं कि अगर जो मामला है उस पर सुनवाई चल रही है, दोनों पक्षों की ओर से दलीलें भी सामने रखी गई है और लगातार उसको लेकर चर्चा चल रही है, तो निर्माण कैसे कराया जा रहा है, निर्माण अगर कराया जा रहा है तो फिर प्रशासन उस पर रोक क्यों नहीं लगाता है। और धमकियां जिस तरह से तरुण जी यहाँ पर दी जा रही हैं पीड़िता को या फिर पीड़ित परिवार को, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़े सवाल खड़े करता है कि अगर धमकियां दी जा रही है तो फिर प्रशासन उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा। ये तमाम सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं तरुण जी ये पहला मामला नहीं है जो हम देख रहे हैं कि भूमाफिया ने कब्जा कर लिया और प्रशासन उसका साथ दे रहा है। प्रशासन की लापरवाही पहले भी सामने आ चुकी है पिपरिया से। इसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं सरकार की ओर से? आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए और सुरेश जैन के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगे। ठीक है नर्मदा पटेल जी, इस पूरे मामले को लेकर अब जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, रोक लगनी चाहिए, एक्शन इस पर होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिर निर्माण कार्य क्यों हो रहा है और निर्माण कार्य किसके संरक्षण में कराया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का इस मामले को लेकर क्या रुख है नर्मदा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर निर्माण कराया जा रहा है तो वहां पर देखिए पुलिस प्रशासन जो है उनके संज्ञान में तो मामला है ही, तो उसके बाद भी वो इस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या कारण है रोक नहीं लगाने का? बिल्कुल मैम, हमारी तहसीलदार महोदय से हुई है, लेकिन उनका रोक हमको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि शिकायत करता नंदिता महेश्वरी है, उनके तरफ रुझान बिल्कुल नहीं है। सुरेश जैन के धनबल, रसूल बाहुबल के आगे सारा तंत्र पूरा ठहर बैठा है, उनके आगे कोई बोलना नहीं चाहता। दूसरी बात मैं कहूँगा, इनके जो नंदिता महेश्वरी का भूखंड है, इनकी दुकानें भी रातों तोड़ी जाती है, जिसकी शिकायत पुलिस बनखेड़ी थाने में नंदिता महेश्वरी ने की है, लेकिन उसके बावजूद इनकी FIR दर्ज नहीं की गई और आज तक इनको न्याय नहीं मिला। आखिर सुरेश जैन ने रात रात दुकान इनकी क्यों तोड़ी? ठीक है कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, इसको लेकर जांच होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिपरिया से, जहाँ किस तरह से दो पक्षों में विवाद तो हुआ, लेकिन की चर्चा का विषय इसलिए बना कि जब पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उस जमीन पर, उस विवादित जमीन पर कोई एक पक्ष कैसे निर्माण कर सकता है, और अगर निर्माण किया जा रहा है तो फिर प्रशासन उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि वो न्यायालय में पूरा मामला है। कलेक्टर ने इसको लेकर, तहसीलदार ने इसको लेकर कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब एक पक्ष द्वारा वहां पर निर्माण किया जा रहा है तो सवाल यही खड़ा होता है कि वहां पर रोक क्यों नहीं लगाई गई है और लगातार पीड़ित परिवार को, पीड़िता को धमकी दी जा रही है। अगर कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन, जो जांच का विषय है, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए।
फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट के रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।